ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं बहुत ही रोचक एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी लघु कथा नहीं है, छोटी सी ही लेकिन फिर भी कहानी है। जिस कहानी में एक पेशेवर चोर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उसके कान में कुछ अच्छी बातें पड़ती है और वो चोरी का धंधा, जो कि उसका खानदानी धंधा है, उसे छोड़ देता है और प्रभु की शरण में चला जाता है। तो चलिए मैं आज की कहानी में आपको सुनाती हूँ वो बात, जिस बात का असर उस पेशेवर चोर पे पड़ता है और वो प्रभु की शरण में चला जाता है। तो चलिए फिर मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। राजगृह में रोहिणी नामक चोर के पिता ने मरते समय उससे कहा, यदि तुम्हें अपने व्यवसाय में सफल होना है तो कथा कीर्तन और साधुओं के उपदेश में मत जाना। ऐसे स्थान पर जाना ही पड़े कभी तो कान बंद रखना। संजोग से रोहिणी ने एक समय तीर्थंकर महावीर स्वामी को उपदेश देते देखा तो तुरंत अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली, परंतु उसी समय उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने एक हाथ से वह कांटा निकाला। इस बीच तीर्थंकर के उपदेश का यह अंश उसके कानों में पहुंच ही गया कि देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती है। थोड़े दिनों बाद वह चोरी के अपराध में पकड़ा गया। राज्य कर्मचारियों ने छल पूर्वक उससे उसकी पहचान को उगलवाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे औषधि देकर मूर्छित कर दिया और एक उपवन में रखाए। रोहिणी की मूर्छा जब दूर हुई तो वह अपने चारों ओर मणि जटित मंडप, अद्भुत वृक्ष और बहुमूल्य आभूषणों से भूषित स्त्रियों को नृत्य करते हुए देखकर दंग रह गया। उन स्त्रियों ने उससे कहा, आप स्वर्ग में हैं, धरती पर आप किस नाम से जाने जाते थे? क्योंकि देवलोक में झूठ बोलने पर आपको वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। यह सुनकर रोहिणी अपना परिचय देने ही जा रहा था कि उसे तीर्थंकर के वचन स्मरण हो आए। उसने देखा कि उन स्त्रियों के शरीर की छाया पड़ रही थी, जो कि यह सिद्ध करती है कि वह स्थान देवलोक नहीं था। रोहिणी ने अपनी पहचान छिपाते हुए वहां से बच निकलने का उपाय कर लिया, पर इस घटना का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि जिस एक वाक्य से मुझे इतना लाभ हुआ, उन तीर्थंकर के चरणों में स्वयं को समर्पित करने पर स्वयं का भला कितना अधिक उपकार संभव हो सकता है। तत्क्षण ही संकल्प पूर्वक दुष्कर्मों को त्याग कर वह हितकारी परियोजनों में संलग्न हो गया। तो ये थी छोटी सी वो कहानी जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है कि हम कैसे भी परिस्थिति में रहें, सकारात्मक परिस्थिति में हो या नकारात्मक परिस्थिति में हो, लेकिन हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसका पालन पूरे संकल्प के साथ करना चाहिए। तो हमारे जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी और अपनी बातें दोनों ही यहाँ पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी से प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।